कुछ अन्य खबरें। श्रम कानून में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियंस का आज देशव्यापी हड़ताल कई जगहों पर हिंसा में तब्दील हो गया। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में इस दौरान लेफ्ट टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। लेफ्ट ने आज के बंद को बेहद कामयाब बताया है। पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन का बंद लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की सियासी लड़ाई में तब्दील होते देर नहीं लगी। ये तस्वीर मुर्शिदाबाद के बहरामपुर इलाके की है। सीटू की रैली के दौरान लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में ऐसी झड़प हुई कि सड़क रणभूमि में तब्दील हो गई। देखिए कैसे खुलेआम बेखौफ होकर कार्यकर्ता एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। पथराव का दौर खत्म हुआ तो लाठियां चलनी शुरू हो गईं। मानो दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के ही प्यासे हो गए थे। देखिए यहाँ कैसे एक कार्यकर्ता को दूसरे दल के कार्यकर्ता बेरहमी से पीट रहे हैं। न पुलिस का डर, न इंसानियत की चिंता। हड़ताल के बहाने बस बदले पर उतारू नजर आए दोनों दल के लोग। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। कुछ हुड़दंगियों को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन तब भी उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। पुलिस वैन में ही वो नारेबाजी करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में भी सूरत अलग नहीं नजर आई। यहाँ बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। बंद समर्थकों ने जबरन ट्रकों के पहियों से हवा निकाल दी। यहाँ बंद समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीटी रोड पर जाम लगाया था, जिससे पुलिस खुलवाने पहुंची तो विवाद बढ़ गया और प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। हड़ताल के दौरान बवाल का ये मंजर आसनसोल का है। आसनसोल के जमूरिया नामक इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमूरिया के ईसीएल कोल माइन को भी निशाना बनाया। सीपीएम के लोगों ने माइन पर ताला लगाया था, जिसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बंद के दौरान आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हॉकी स्टिक के साथ जुलूस निकाला। उधर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारी टीएमसी कार्यकर्ता इस दौरान पार्टी का झंडा और हॉकी स्टिक हाथों में लेकर लहराते रहे। उधर कोलकाता में भी बंद का यही हाल था। यहाँ मजदूर यूनियन के सदस्य पुलिस से भिड़ गए, लेकिन यहाँ मुर्शिदाबाद की तरह हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर हिरासत में ले लिया। बंद के दौरान पूरे राज्य में रेलवे पर आंशिक असर पड़ा। मेट्रो सर्विस सामान्य बनी रही, सरकारी बस और ट्राम चलती रही, लेकिन तोड़फोड़ की आशंका से निजी बस, मिनी बस और टैक्सी सड़कों से बाहर ही रहे। ज्यादातर बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी तोड़फोड़ की आशंका में बंद रहे। कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ये हड़ताल मजदूरों के हक में बुलाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया इस हड़ताल का चेहरा लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की भिड़ंत के बीच में तब्दील हो गया। राजनीतिक भिड़ंत भी ऐसी कि लाठीचार्ज हुआ और 200 से अधिक लोग गिरफ्तार भी हो गए। तो आखिरकार ऐसी हड़ताल का क्या फायदा जिससे आम आदमी को तकलीफ का सामना करना पड़े? किसके हित में बुलाई गई है ये हड़ताल? ये तो खबरें थी कोलकाता से और ये हाल था पश्चिम बंगाल का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए चलते हैं हमारे बाकी संवाददाताओं के पास। पहले मुंबई, जो आर्थिक राजधानी है, और फिर देश के दूसरे हिस्सों में। कुल मिलाकर मुंबई में इस हड़ताल का मिला-जुला असर देखा गया। जहां एक तरफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पे काम पूरी तरह से बंद था, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट यानी जेएनपीटी पे इसका आंशिक असर देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो महसूस हुई वो मुंबई वासी को यानी आम आदमी को, क्योंकि एक तरफ बैंक भी बंद थे और दूसरी तरफ रास्तों पे चक्का जाम था। मुंबई अक्सर रफ्तार से बातें करती है, लेकिन हड़ताल ने मुंबई की रफ्तार रोक दी। टैक्सी वाले सड़कों से दूर रहे। बाहर से आए लोगों और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोगों के लिए यह हड़ताल मुसीबत का सबब रही। ये तो था मुंबई का हाल। अब हम आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीर। मजदूर संगठनों की नारेबाजी से दिन भर नवाबों का शहर गूंजता रहा। हिंद मजदूर संगठन के बैनर तले कामगारों ने चारबाग से विशाल जुलूस निकाला।
इस जुलूस में विभिन्न संगठनों के कामगार भी शामिल हुए। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उधर लखनऊ के बस अड्डों पर सन्नाटा पसरा था। बसों के पहिए रुके हुए थे, मुसाफिर परेशान थे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के लोगों ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम की 80% बसें रात 12 बजे से डिपो में खड़ी हो गई हैं या जहां पर थी वहीं रुक गई हैं। बंद के दौरान गुंडागर्दी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। देखिए किस तरह बंद समर्थक बसें रोक रहे हैं। बसों से मुसाफिरों को जबरन उतार दिया गया। जिन्हें दूसरे शहर निकलना था वो हड़ताल को कोसते नजर आए। अभी 10:15 बजे ट्रेन है, अभी कैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे यहाँ से। हड़ताल के दौरान बंद समर्थकों ने पुतला फूंक कर नाराजगी जाहिर की। करीब 22,000 बसों के पहिए थमे रहे। तमाम जितने संगठन हैं वो हड़ताल पर हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो भी हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं करीब मध्य प्रदेश में 22,000 बसेस हैं जो चलती हैं, उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। बसें पूरी तरह बंद हैं। मजदूर किस कदर खुद को परेशान समझ रहे हैं, धनबाद की ये तस्वीरें बता रही हैं। खुद को जंजीरों में जकड़कर मजदूरों ने यहाँ प्रदर्शन किया। श्रम संगठनों के लोग दिन भर जुलूस और मोर्चा निकालते रहे। कोयला नगरी झारखंड के कोयला खदानों में कामकाज बाधित नजर आया। धनबाद से सटे चिरकुंडा में बैंक बंद रहे। राजस्थान में बंद का असर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर दिखा। यहाँ राज्य सरकार की करीब 3,000 बसें नहीं चली। सरकारी बैंक भी पूरी तरह से बंद रहे। देश के ज्यादातर हिस्सों में बंद के दौरान दिन भर प्रदर्शन होते रहे, लोग परेशान होते रहे। ये 8 तस्वीरें हैं बंद की। कहीं ट्रेन पर प्रदर्शन तो कहीं चक्का जाम, कहीं कर्मचारियों का मोर्चा तो कहीं सड़कों पर सन्नाटा। आज तक ब्यूरो। हड़ताल की मार से दिन भर कराहता रहा देश। बैंकिंग सर्विस और चक्का जाम से जहां आम आदमी परेशान रहा, वहीं जगह जगह ट्रेनें रोके जाने से आम मुसाफिर भी परेशान दिखे। तो ये था देश भर में हड़ताल का हाल। दिल्ली ने कैसे सहा ऑटो हड़ताल की मार, जानते हैं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला से। दिल्ली में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से ज्यादा लोग टैक्सी और ऑटो की हड़ताल से परेशान रहे। सड़कों पर खुलकर गुंडागर्दी हुई और मुसाफिर सड़कों पर भगवान भरोसे रहे। ये तस्वीरें देश की राजधानी की सड़कों की हैं। यहाँ ऑटो यूनियन की हड़ताल के दौरान सड़कों पर तस्वीरें कुछ ऐसी ही थीं। दिल्ली एनसीआर के करीब 90,000 ऑटो रिक्शा हड़ताल पर थे। अधिकतर ऑटो सड़कों पर नहीं उतरे और जो उतरे उनके साथ साथियों ने ऐसा सलूक किया। सरकार की नई ऑटो स्कीम के विरोध में दिल्ली समेत पूरे भारत में ऑटो स्ट्राइक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटोज आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को बाकायदा तोड़ दिया गया है। देखिए हड़ताल है कि टैक्सी हम लोग का ऑटो का किराए में आ रहे हैं, टैक्सी नैनो टाटा वाला। इसके ऊपर हम लोग ये नैनो टाटा क्यों आ रहे हैं यहाँ? अपने ही आंखों के सामने अपना ऑटो टूटते देख इस ऑटो वाले का दर्द भी सामने आ गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कमोबेश यही हाल था और हड़ताल की वजह से आम आदमी परेशान हो रहा था। मुझे बहुत जरूरी है जाना, मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत दर्द है कमर में, चल नहीं पा रही, डॉक्टर के यहाँ जा। जनता परेशान थी, लेकिन जिन पर हड़ताल खत्म करने की जिम्मेदारी थी वो इसे सियासी साजिश करार दे रहे हैं। महज कुछ हजार ऑटो वालों के सामने दिल्ली की एक बड़ी आबादी को ऑफिस जाते वक्त बड़ी परेशानी उठानी पड़ी और ऑटो यूनियनों की माने तो आने वाले दिनों में उनकी हड़ताल और व्यापक होगी। प्रमीला दीक्षित और विवेक शुक्ला के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।